गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको जो आपका टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रकाशिक यंत्र के बारे में बताएंगे। देखिए, थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। पहले पिछले टर्म पे जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनको करिए। आप सोच रहे होंगे कि चलो ऐसे ही काम चल जाएगा, ऐसे ही प्रमोट कर दिए जाएंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपने मेन टॉपिक पे आइए। ये जो प्रकाशिक यंत्र है आपका, तो इसमें सबसे पहले जो हम दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यानी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमको ये 2-3 बातें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आँख की समझने क्षमता, ये क्या होती है? जैसे कोई दूर वस्तु होती है तो हम आँखें खोल के देखते हैं, नज़दीक लाते हैं तो हमारे अपनी आँख को नज़दीक कर लेते हैं, तो अपनी आँख को थोड़ा बंद कर लेते हैं। तो हमारी आँखों में जो लेंस लगा हुआ है, तो वो करता क्या है कि अपने आप से उसको एडजस्ट कर लेता है। यानी पावर ऑफ चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, यानी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता है हमारी आँख के अंदर, वही उसकी पावर ऑफ मोडेशन ऑफ आई कहलाती है। पावर ऑफ, तो हम अगर बहुत नज़दीक से देखें तो हमको नहीं दिखाई पड़ेगी कोई वस्तु, और बहुत दूर करें तभी दिखाई पड़ेगी। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, हम उतनी वस्तु तक हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो हमारी फोकस दूरी बदलने की क्षमता हमारी आँख की है, वो उतनी होती है। तो पावर ऑफ चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई। अब इसके बाद देखिए विजुअल एंगल क्या होता है। अब जैसे कोई दूर वस्तु रखी हुई है, हमारी आँख से कितना एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसका कहलाएगा दर्शन कोण। क्या कहलाएगा? दर्शन कोण। यानी कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण। द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंडेड इन आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारी आँख से जितना एंगल बना रही होती है, वो क्या कहलाता है? उसका दर्शन कोण कहलाता है, विजुअल एंगल। अब मैग्नीफाइंग ऑफ पावर क्या होती है? आवर्धन क्षमता। अगर हम किसी यंत्र के द्वारा चश्मा लगा के हम इसको देख रहे हैं तो कोई वस्तु की हमको छोटी बड़ी दिखाई पड़ेगी, और बिना चश्मे के अगर हम देखें इसको तो कुछ चेंजेस आएंगे। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, जो अनुपात है, उसी को हम मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे। किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा देखने पर यंत्र से बने प्रतिबिंब का दर्शन कोण और बिना यंत्र के दर्शन कोण जो बने के अनुपात के बराबर होता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज the ratio of visible angle subtended by an image of by instrument at the eye to the visual angle subtended by the object at the our eye at that eye। यानी बिना उसके यंत्र के हम देख रहे हैं और यंत्र से देख रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब का जो अनुपात आ रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफिनेशन हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको पहले पढ़ें। उसके बाद हम आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, उसको पढ़िए और अच्छा से तैयार करिए। थैंक यू।